अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। इससे पहले वाली गुफ्तगू में आप हजरात ने तलाक देने के लिए, तलाक होने के लिए कुछ शर्तों को सुना, जिसमें एक शर्त ये थी कि तलाक के लिए शर्त ये है कि तलाक देने वाला शौहर आकिल हो, बालिग हो, अक्ल रखता हो। ये तलाक में शर्त है कि तलाक देने वाला शौहर अक्लमंद हो, अक्ल रखता हो। आज इसी मसले पर तफरीअ करते हुए और दूसरे मसाइल अखज़ करते हुए हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जो मसाइल बाहर शरीयत में तलाक के मुताल्लिक ज़िक्र किए हैं उसको बयान किया जाएगा कि कब अक्ल जाती रहे तो तलाक वाक़े होगी या तलाक वाक़े नहीं होगी। चंद मसाइल के ज़रियों से इस मसले को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, आप बगौर समाअत करें। उसी में से एक मसला ये है कि किसी ने मजबूर करके शौहर को शराब पिलाई। मजबूर करना ये ऐसा है इस तरीके पर कि किसी को मार डालने की धमकी दी या कनपट्टी पर बंदूक रख के उसको शराब पिलाई या और तरीके से उसको मजबूर किया और ज़बरदस्ती उसको बांध कर या उसको मार पीट कर या अधमरा करके उसको शराब पिला दी और उसे नशा हो गया। अब उसकी अक्ल जाती रही, उसने इसी नशे की हालत में अपनी औरत को तलाक दी, तो सदरुश शरिया फरमाते हैं तो सही ये है कि ये तलाक वाक़े न होगी, क्योंकि अब जो इसने नशे की हालत में तलाक दी है और इस नशे में जो उसकी अक्ल चली गई है उसमें उसका अपना दखल नहीं है, बल्कि किसी ने मजबूर करके उसको शराब पिलाई या नशा कराया और बादहू उसकी अक्ल जाती रही। इस बिना पर शरीअत मुतहरा का ये फैसला है कि जिसने ऐसी हालत में अपनी बीवी को तलाक दी तो अब ये तलाक वाक़े न होगी, इस तलाक को शुमार नहीं किया जाएगा। इसी में दूसरा मसला ये भी है कि शौहर खफीफुल अक्ल है, कम अक्ल है, बेवकूफ़ है, लेकिन पागल नहीं है। अक्ल कम रखता है, सूझबूझ कम रखता है, बेवकूफ़ है। तो ऐसा बेवकूफ़ शौहर, खफीफुल अक्ल, कम अक्ल रखने वाला शौहर, उसने अगर अपनी बीवी को तलाक दी तो ऐसे शख्स की भी तलाक वाक़े हो जाएगी, क्योंकि इस मसला में उसकी पूरी अक्ल ज़ाइल नहीं हुई कि जिसकी वजह से उसको पागल कहा जा सके। तो वो पागल या मजनून नहीं है, बल्कि वो बेवकूफ़ है, कम अक्ल है। और कम अक्ल और बेवकूफ़ की तलाक के बारे में हुज़ूर सदरुश शरिया फरमाते हैं
कि खफीफुल अक्ल की तलाक भी वाक़े हो जाती है। हुज़ूर सदरुल शरिया फरमाते हैं कि मरीज़ जिसका मर्ज़ इस हद को न पहुँचा हो कि अक्ल जाती रहे, उसकी तलाक वाक़े है। कभी कभार ऐसा मसला भी पेश आ जाता है कि एक शख्स मरीज़ है, बीमार है, और उसी वो मर्ज़ के इलाज में ऐसी दवाइयाँ खाता है जिसकी बिना पर कभी कभी वो बेवकूफ़ाना बातें करने लगता है या उसका नशा उसको हो जाता है, मगर वो बिल्कुल ही पागल नहीं हो जाता और इस हद तक उसको उस मर्ज का जो है कि नशा नहीं हो जाता कि उसकी अक्ल जाती रहे। तो अगर ऐसी सूरत है कि आदमी मरीज है, शौहर मरीज है, और ये मर्ज इस हद का नहीं है कि वो पागल हो गया हो या उसकी अक्ल जाती रही हो, तो अगर ऐसी बीमारी में, ऐसी हालत में अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दी तो ये तलाक भी वाक़े हो जाएगी। तो ये जो मसाइल बयान हुए उसमें यही है कि अक्ल मौजूद है और शौहर पागल नहीं है और ऐसी हालत में उसने तलाक दी तो ये सब तलाक़ें वाक़े हो जाएगी, उस तलाक को तलाक शुमार किया जाएगा। अब आगे आप समाअत करें, हुज़ूर सदरुल शरिया फरमाते हैं, सरसाम व बरसाम या किसी और बीमारी में जिसमें अक्ल जाती रही या गशी की हालत में या सोते में तलाक दे दी तो वाक़े न होगी। यूं ही अगर गुस्सा इस हद का हो कि अक्ल जाती रहे तो वाक़े न होगी। इस मसले की मुख्तसर वजाहत यह है कि सरसाम व बरसाम ये दिमाग की कुछ बीमारियां हैं कि जो दिमाग की झिल्लियों में वरम या पानी चले जाने की बिना पर अक्ल ज़ाइल हो जाती है, आदमी का दिमाग माऊफ हो जाता है और वो पागल हो जाता है या कोमा में चला जाता है। तो ऐसी सूरत में चूंकि इस मरीज की अक्ल जाती रही है, तो अगर उसने इस बीमारी में अपनी औरत को तलाक दी या तलाक कहा तो ऐसी सूरत में उस औरत पर तलाक वाक़े न होगी। यूं ही उसको कोई दूसरी बीमारी है जिसमें अक्ल जाती रही, उसको कुछ होश न रहा, वो पागल हो गया और उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, या गशी की हालत में यानी बेहोशी की हालत में उसने तलाक दी, या सोते में कि जिस वक्त उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो इन तमाम सूरतों में अगर उसने अपनी ज़बान से तलाक कहा या अपनी औरत को तलाक दी तो सदरुल शरिया फरमाते हैं कि तलाक वाक़े न होगी, इस तलाक को शुमार नहीं किया जाएगा। यूं ही बाज़ लोगों को इस शिद्दत का गुस्सा आता है कि उस गुस्से की शिद्दत में वो अपनी अक्ल खो बैठते हैं, उनके मुंह से झाग भी निकलने लगता है, उनकी आंखें सुर्ख हो जाती है, उनकी नसें फूलने लगती है। तो अगर वाकई में इस शिद्दत का गुस्सा है कि उस शौहर की अक्ल जाती रही है, तो अगर उसने ऐसे शदीद गुस्से के आलम में अपनी बीवी को तलाक दी तो ये तलाक भी वाक़े न होगी, इस तलाक को भी तलाक शुमार न किया जाएगा। हज़रात सामईन, आप बगौर सुने कि हुज़ूर सदरुल शरिया ने दुर्र मुख्तार व रद्दुल मुख्तार के हवाले से ये मसला तहरीर फरमाया और इन मसाइल में ये क़ैद ज़रूर भी ज़रूर लगी हुई है कि गुस्सा इस हद का हो कि अक्ल जाती रहे। अब हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वान हमारे ज़माने के हालात पर
तबसरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि आजकल अक्सर लोग तलाक दे बैठते हैं, बात को अफसोस करते हैं और तरह तरह के हिला से ये फतवा लेना चाहते हैं कि तलाक वाक़ई न हो। और एक उज़्र अक्सर ये भी पेश करते हैं कि गुस्सा में तलाक दी थी, मुझे इतना शदीद गुस्सा आया था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुख्तलिफ किस्म के उज़्र पेश करते हैं। हुज़ूर सदरुल शरिया फरमाते हैं कि मुफ्ती को चाहिए कि ये अम्र मलहूज़ रखे, ये बात याद रखें कि मुतलकन गुस्सा का एतबार नहीं, मामूली गुस्सा में भी तलाक हो जाती है। वो सूरत कि अक्ल गुस्सा से जाती रहती है बहुत नादिर है। कभी कभार पेश आती है कि ऐसा शदीद गुस्सा आ जाए, गुस्से की इतनी शिद्दत हो कि उसकी अक्ल जाती रहे, तो ये सूरत, ये मामला, ये वाक़या बहुत कम पेश आता है। अक्सर व बेशतर मामूली गुस्से में या लड़ाई झगड़े में शौहर गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे देता है और बाद वो अफसोस करता है और फिर उससे बचने के लिए कि हलाले के सख्त पुल से उसको गुजरना ना पड़े, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल ना जाए, इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने करता है कि मैं गुस्से के आलम में था, गुस्सा शदीद था, वगैरह वगैरह। हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं जब तक इसका सबूत न हो जाए महज साइल के कह देने पर एतमाद न करें, बल्कि तफ्तीश करें और खूब जांच पड़ताल करें कि वाकई में उसका गुस्सा इस शिद्दत का था कि उसकी अक्ल जाती रही, बादहू तलाक न होने का फतवा दे। लेकिन अगर इस शिद्दत का गुस्सा नहीं था, मामूली गुस्सा था, या लड़ाई झगड़े में शौहर ने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मामूली गुस्से में इंसान की अक्ल ज़ाइल नहीं हो जाती, इंसान की अक्ल चली नहीं जाती, बल्कि वो समझवाल होता है, समझदार होता है, अक्ल भी रखता है और उसी आलम में वो अपनी बीवी को तलाक देता है। तो ऐसी सूरत में औरत पर तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो ये मसला और ये मामला अक्सर व बेशतर पेश आता रहता है। इस ताल्लुक़ से मेरे भी बहुत सारे तजर्बे हैं कि तलाक देने के बाद मसला पूछने के लिए हाजिर हुए और जब पूछा कि किस हालत में तलाक दी थी, तो कहने लगे बहुत गुस्सा था, मेरी अक्ल ज़ाइल हो चुकी थी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसी सूरत में उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो जनाब इस बात को ज़रूर याद रखें कि कोई भी शख्स अपनी बीवी को सजा धजा कर अपने सामने बिठाकर हंसते हुए खुशी से तलाक नहीं देता है, बल्कि अक्सर व बेशतर तलाक के मामले लड़ाई झगड़े और गुस्से के आलम ही में पेश आते हैं। तो फिर ये मामूली लड़ाई झगड़े में मामूली गुस्से की बिना पर जो तलाक दी जाती है, उसमें ये बहाना कहाँ चल सकता है कि मेरी अक्ल जाती रही थी, शदीद गुस्सा था। बिल फर्ज अगर उन्होंने झूठ बोलकर, ऐसे लोगों ने झूठ बोलकर कहीं से गलत फतवा हासिल कर भी लिया, तो ये दुनिया है, यहाँ तो वो छूट जाएगा, मगर खुदाए तबारक व ताला की बारगाह से वो अपने इस बहाने को कैसे छुपा सकता है। रब तबारक व ताला तो अलीम व खबीर व बसीर है, वो तो सब कुछ जानता है, वो तो दिलों की कैफियतों से भी आगाह है, वो तो दिलों की कैफियतों को भी जानता है, तो उससे इन सब बातों को कैसे छुपाएंगे। लिहाजा मसाइल पूछने में सच्चाई पेश करें ताकि सही सही मुआमला और सही सही रहनुमाई उलमाए किराम आपकी कर सकें। सही मसला पेश करें, उसी के मुताबिक फतवा लें और फिर बाद हो उस पर अमल करें। याद रखें इस दुनिया की तकलीफ से ज़्यादा शदीद तकलीफ आखिरत की है, अज़ाब जहन्नम की तकलीफ है। तो उसका खौफ रखें
उसका डर रखें और दुनियावी ज़िंदगी में ज़रा बराबर भी झूठ न बोलें, सच्चाई का साथ दें, सच्चाई के साथ मसला पेश करें और अपना जवाब हासिल करें। तो ये इन तमाम मसाइल को बगौर सुने, बार बार सुने, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि इल्म दीन की खूब इशाअत हो। अल्लाह तबारक व तआला इन मसाइल शरइया फ़रइया को समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।